पहाड़ पर पहली बार घूमने गई महिला पर अचानक एक जहरीला सांप झपट पड़ा। घबराकर उसने सांप को पकड़ लिया और दूर फेंक दिया। कुछ मुक्के मारने के बाद वह बेहोश हो गया। उसने उसे बांधकर रास्ते में पड़ी एक पुरानी पत्थर की मेहराब में डाल दिया। आगे बढ़ते हुए जितने भी सांप मिले वह सबको ऐसे काबू में कर लेती जैसे वे उसके पालतू हों। थोड़ी दूर जाकर थकान में वह एक पेड़ के सहारे बैठना चाहती है, लेकिन अनजाने में पूरा पेड़ उखाड़ देती है। फिर एक और पेड़ को हल्का सा धक्का मारती है और वह लकड़ी की तरह टूटकर बिखर जाता है। उसे समझ आता है कि उसके शरीर में कोई अजीब अलौकिक शक्ति जाग चुकी है। वह पेड़ों के तने काटकर बांधती है और उन्हें वहीं मेहराब में छोड़ देती है। नदी किनारे उसे मछलियां दिखाई देती हैं। वह कुछ टहनियां उठाती है और इतनी फुर्ती से मछलियां पकड़ती है कि जैसे बचपन से शिकारी रही हो। पहाड़ी पर उसे जड़ी बूटियों का एक झुरमुट मिलता है जिन्हें वह पहचान लेती है कि बुखार में फायदा करती है और बाजार में महंगी बिकती है। गांव वाले इनकी कीमत नहीं जानते थे, इसलिए वह सारी जड़ी बूटियां अपनी झोली में भर लेती है। शाम को उसका पति जब घर लौटा है तो हैरान रह जाता है। घर जड़ी बूटियों से भरा है और उसकी पत्नी ने पहली बार उसके लिए खाना बनाया है। उसे विश्वास नहीं होता क्योंकि वह पहले हमेशा आलसी रहती, अक्सर गुस्से में उसे अपमान करती, कभी कभी मार भी देती, यहाँ तक कि कई बार उसे पेड़ पर फेंक देती थी। शादी की रात उसने उस पर जबरदस्ती तकी थी। यह सब सोचकर आदमी डर जाता है कि शायद वह फिर कोई चाल चल रही है, लेकिन पुरुष को पता नहीं था कि उसकी पत्नी के शरीर में अब एक दूसरी आत्मा रह रही है। आधुनिक समय की हर्बल मेडिसिन में पीएचडी जिसकी किस्मत ने उसे इस शरीर में पहुंचा दिया है। वह नए इरादे के साथ पति के लिए खाना परोसती है, मगर वह डर के मारे हाथ तक नहीं बढ़ाता। उसे लगता है कि कहीं उसमें कुछ मिला न दिया गया हो। तब महिला मजबूर होकर वही पुरानी खतरनाक आवाज में बोलती है, जिससे वह डर कर एक निवाला खा लेता है। उसे हैरानी होती है कि खाना इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है। अगले दिन दोनों काउंटी शहर जड़ी बूटियां बेचने जाते हैं। महिला सामग्री लेने चली जाती है और आदमी एक क्लिनिक की ओर बढ़ता है। क्लिनिक में उसका एक पुराना दुश्मन मिलता है जो कभी उसकी पहचान छीनकर एक अमीर परिवार में पलता रहा था। वह आदमी की गरीबी का मजाक उड़ाता है, उसकी पत्नी को बुरा भला कहता है और कहता है कि अब तो वह नकली दवाइयां बेचकर लोगों को ठगता है। दुकानदार पर दबाव डालता है कि वह कम कीमत दे, लेकिन अनुभवी दुकानदार जड़ी बूटी की असली गुणवत्ता पहचान लेता है और बिना हिचक 12 तौल चांदी की ऊंची कीमत दे देता है। वह कहता है कि भविष्य की सारी खेपें भी वह खरीदेगा। आदमी स्तब्ध रह जाता है और जब पत्नी वापस आती है तो वह भी दंग रह जाती है कि जड़ी बूटियां इतनी महंगी बिकी। दोनों खुश होकर घर लौटे हैं। रास्ते में पति को साफ महसूस होता है कि उसकी पत्नी में बदलाव आ गया है। वह उसे डांटना या मारना बंद कर चुकी है, बल्कि अब वह खुद उसके घावों पर जड़ी बूटियां लगाती है। वह अपनी ससुराल के पुराने घर में मछली का सूप लेकर जाती है ताकि नया रिश्ता बना सके, लेकिन परिवार बदनाम इतिहास से डरता है। वे समझते हैं कि वह फिर खाना मांगने आई है और जल्दी जल्दी अपना खाना छिपा लेते हैं। वे डरते हुए कहते हैं कि इस बार पैसा कहां से देंगे, कहीं उन्हें मार न दिया जाए। तभी एक रिश्तेदार ताना मारता है कि कभी कहा था कि बड़े मालिक से मिलने का मौका मिले तो उनके जूते चाटोगे। वह कहता है कि अगर तुम हमारा उद्धार चुका दो और मेरी भाभी महिला हमसे ठीक व्यवहार करे तो मैं मालिक से मिलने का इंतजाम कर दूंगा। सब लोग घबराए खड़े रहते हैं और यहीं से कहानी अगले बड़े टकराव की ओर बढ़ती है।